ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि राजस्थान को 37,61,000 कोविड वैक्सीन मिली और कल तक 24,28,000 वैक्सीन लगाई गई है। ये डाटा पूर्णतः गलत है। 8 मार्च तक राजस्थान को सिर्फ 31,45,340 वैक्सीन मिली है। इनमें से भी 2,15,180 वैक्सीन सेना को उपलब्ध करवाई गई है। नियमानुसार अन्य लोगों को लगाने के लिए सिर्फ 29,30,160 वैक्सीन उपलब्ध है। 8 मार्च तक 23,26,975 वैक्सीन प्रदेश में लगाई जा चुकी है। इस दौरान 1,62,888 वैक्सीन खराब हो चुकी हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित सीमा 10% से भी कम है। इस तरीके से प्रदेश में 8 मार्च को 4,40,297 वैक्सीन ही उपलब्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद एक ट्वीट दिए। दरअसल फर्स्ट इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद इस तरीके के ट्वीट। यकीनन मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर बेहद सजग हैं और वो तस्वीर को साफ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर रघु शर्मा ने मामले को उठाया कि वैक्सीन की कमी है, तो फिर आंकड़ों के साथ उन्होंने समझाया है। राज्य में प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में 8 मार्च को सिर्फ 2 दिन का वैक्सीनेशन करने के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध थी। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त वैक्सीन भेजने की मांग की, जिसके बाद प्रदेश को 9 मार्च को 85,000 वैक्सीन प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राजस्थान के संबंध में जारी किया गया डाटा पूरे तरीके से गलत है। मुख्यमंत्री आगे लिखते हैं कि मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील करूंगा कि वो अपने अधिकारियों को जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध करवाने और राजस्थान के बारे में गलत जानकारी ना देने के निर्देश दें। एक और उन्होंने ट्वीट किया, तीसरे चरण में देश का लगभग 22% वैक्सीनेशन राजस्थान में ही किया जा रहा है। यहां पर सरकार और आमजन दोनों ही वैक्सीन को लेकर उत्साहित है, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस तरह की गलत बयानबाजी करने से प्रदेश के नागरिकों और कोरोना वॉरियर्स का हौसला कम होगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि केंद्र वैक्सीन 5-7 दिन में उपलब्ध करवा सकेगा। इससे पुनः वैक्सीनेशन में परेशानी आ सकती है। इस अनिश्चितता को देखते हुए केवल मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में ही वैक्सीनेशन को चालू रखा गया और कुछ जिलों में पीएससी, सीएससी स्तर पर मजबूरन वैक्सीन की प्रथम डोज बंद करनी पड़ी है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट किया और ट्वीट करने के दौरान जो तस्वीर को साफ किया है, ऐसे में मुश्किलें केंद्र सरकार की बढ़ सकती है, क्योंकि गलत आंकड़े और साथ के साथ राजस्थान में वैक्सीनेशन की कमी होना न सिर्फ वैक्सीनेशन के प्रोसेस को धीमा करेगा, बल्कि कई सवालों को जन्म देगा। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए आपको ध्यान होगा कि आज सुबह ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस बारे में बता दिया था कि प्रदेश में अब वैक्सीन है वो खत्म हो रही है। उसके बाद जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जो बयान सामने आया था प्रदेश में कोविड वैक्सीन की स्थिति को लेके, तो उसको लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो कोविड वैक्सीन को लेके जो आंकड़े हैं वो अपनी सरकार की तरफ से पेश किए हैं कि कितनी वैक्सीन आई थी, कितनी सेना को दी गई है, कितनी यूज की गई है और कितनी खराब हुई है। और साथ में ये भी बताया कि किस तरह से जो राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। देखिए, सही है कि राजस्थान की अगर बात करें तो पूरे देश में जो है वो काफी तेजी से यहाँ पे काम हो रहा है। तमाम जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन अगर उस बीच में अगर वैक्सीन की कमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है राजस्थान के अभियान को एक बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो केंद्रीय मंत्री से ये मांग की है कि वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराए और साथ में अपने अधिकारियों से भी कहे कि वो इस तरह की गलत बयानबाजी ना करे। तो देखिए, अभी चूंकि प्रदेश में वैक्सीन की कमी हो गई है, क्योंकि सरकार के अनुसार केंद्र से उनको भी वैक्सीन नहीं मिली है, ऐसे में जो अभियान था उसको बिल्कुल झटका लगा है। और जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल जो कुछ जिलों में जो पीएससी और सीएससी स्तर पे वैक्सीन की पहली जो डोज है वो बंद करनी पड़ी और अब कुछ चुनिंदा जगह के मेडिकल कॉलेज है या जिला अस्पताल है या कुछ चुनिंदा प्राइवेट अस्पताल है, वहीं पर ही वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तो अब लगता है कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है वो हरकत में आएगा और राजस्थान को वैक्सीन है वो मिलेगी, जिसके कारण से जो अभियान चल रहा है राजस्थान में वैक्सीनेशन का, वो कहीं जो है उस अभियान को फिर से गति मिल पाए। नरेश, एक और सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि 37 लाख के आसपास डोज दी गई है। राजस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, यह आंकड़ा 31 लाख के आसपास है। मेरा सवाल यह है कि 6 लाख के आसपास वैक्सीन की जो गड़बड़ी है, क्या वो इससे पहले पकड़ में नहीं आई? देखिए विजेंद्र, गड़बड़ी नहीं है उनमें भी। अगर हम बात करें तो उनमें से करीब 2 लाख है वो सेना को उपलब्ध कराई गई है, करीब 1.25 लाख है वो वैक्सीन वो खराब हुई है, जो कि एक केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार माने कि एक कागजात के अनुमान से 10% है वो खराब हो सकती है, तो वो इतनी हुई है। तो 8 मार्च की अगर बात करें, यानी कल की बात, तो प्रदेश में 4,40,000 वैक्सीन उपलब्ध थी। लेकिन लगातार जिस तरह से प्रदेश में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो अगर 4,40,000 कल उपलब्ध थी, ऐसी है कि उसमें कोई गड़बड़ी है, वो उपलब्ध थी। लेकिन अगर आगे वैक्सीन नहीं आ रही है तो इसके कारण से पूरे प्रदेश में तो बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बुलेटिन